पैर गाय और काला चीता। जंगल में काले चीते ने आतंक मचा के रखा था। काले चीते को लगता था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर एक दिन जंगल के सारे जानवर एक होकर काले चीते को मार मार कर जंगल से बाहर कर देते हैं। अरे सबने मिलके मुझे बहुत मारा। सही कहते हैं कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। एकता में बड़ी ताकत है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। काला चीता दूसरे जंगल जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक दरवाजा था। काला चीता उस दरवाजे से अंदर जाता है। वो एक अलग ही जंगल था जहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं थी। जानवरों को देखकर काला चीता कहता है, अरे वाह, मेरे खाने का इंतजाम हो गया। ये दुनिया तो मेरे लिए बनी है। अब जब भी मन करेगा यहाँ आकर अपनी पेट पूजा करता जाऊंगा। काला चीता भूख मिटाकर उसी पेड़ के नीचे रहने लगता है और जब मन करे तब दरवाजे से अंदर जाकर अपनी भूख मिटाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काले चीते को उस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं था, बस उसे अपनी भूख मिटाने से मतलब था। दरअसल वो जंगल एक जादुई लंबे पैरों वाली गाय रानी का था। रानी ने अपनी नई दुनिया बनाई थी और वो सबकी रक्षा भी करती थी, पर कुछ दिनों से वो उस जंगल से बाहर गई थी। जैसे ही वो जंगल आती है तो हिरन उसे मिलकर कहती है, रानी गाय, देखो ना, हमारे जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं। हमने तो किसी पराये जानवर को देखा नहीं इस जंगल में। क्या जानवर गायब हो रहे हैं? पर ये कैसे हो सकता है? इस जंगल का दरवाजा तो बंद है ना? रुको, मैं अभी पता करती हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। तब रानी गाय अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेती है। तब उसे काला चीता दिखाई देता है। वो आंखें खोलकर कहती है, किसने हमारे जंगल का दरवाजा खोला? ये तो हमारी ही लापरवाही का अंजाम है। इसीलिए काला चीता जंगल में घुसकर हमारे जानवरों को खा रहा है। सॉरी रानी, वो क्या है कि तुम यहाँ नहीं थी तो मैं ही दूसरे जंगल घूमने गई थी। लगता है मुझसे ही दरवाजा बंद करना रह गया। कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ उस काले चीते को। रानी सारे जानवरों को सावधान रहने के लिए कहती है। रानी दरवाजे के पास ही काले चीते का इंतजार करती रहती है। तभी दरवाजे से काला चीता आता है। लंबे पैरों वाली गाय देखकर वो सोचता है, अरे ये तो अलग ही गाय है। इसका स्वाद भी अलग होगा। चलो इसे भी चक्कर देखता हूँ। काला चीता रानी पर हमला करने जाता है, पर तभी रानी उसे अपने लंबे पैरों से मारती है और कहती है, मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों का शिकार कर रहे थे तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रानी काले चीते को अपनी लंबी पैरों से ही पीटने लगती है। काला चीता तो रानी से मुकाबला भी नहीं कर पाता और वो वहीं मर जाता है। रानी अपने उस जादुई जंगल का दरवाजा अच्छे से बंद कर देती है ताकि कोई भी बाहर का जानवर अंदर ना आ सके। सफेद बंदर की माँ काला चीता। ये कहानी है एक जंगल की जहाँ बंदरों का दल था। एक बार उस दल में एक बंदर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पूरे सफेद रंग का था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और बोले, अरे रानी, ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है तुमने? ये तो पूरा सफेद है। इसको तो हम अपने दल में नहीं रख सकते। इसका तुम तुरंत त्याग कर दो। ये हमारे दल के लिए श्राप है। पर इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगी? आखिर ये मेरा खून है। पर इसको तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम तुमको भी पूरे परिवार से और दल से अलग कर देंगे। बहुत सोचने के बाद बेचारी रानी अपने बच्चे से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ पर रख नहीं सकती।
क्योंकि अगर मैंने तुमको रख लिया तो दल के लोग हमारे पूरे परिवार को अलग कर देंगे। ऐसा बोलकर रानी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ देती है और वो सफेद बंदर एक टोकरी में बहते बहते एक जगह रुक जाता है। वहीं एक मोना नाम की काला चीता पानी पी रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे, इस टोकरी में तो बंदर का बच्चा है और वो पूरा सफेद भी है, पर ये कहाँ से आ रहा है? फिर मोना उस बंदर को पानी से बाहर निकालती है और सोचती है, लगता है इसके रंग के कारण इसके दल ने इसे निकाल दिया होगा। अब मैं इसे पालूंगी। ऐसा बोलकर मोना उस सफेद बंदर को अपने पास रख लेती है। चीतों का एक बहुत बड़ा दल था। उसमें मोना अपने पति के संग रहती थी, लेकिन मोना का कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसके बाकी सारे साथी उसको हीन भावना से देखते थे। फिर मोना अपने घर पहुंचकर अपने पति को बंदर का बच्चा दिखाती है, जिसे देख मोना का पति कहता है, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी पूरा सफेद। अगर इसको हमारे सभी लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? हम इसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? ये चाहे बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं इसको पाल लूंगी। ये है तो बच्चा ही ना। भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सूनी गोद भर दी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हमारे दल के लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, और एक दिन वो इसे भी दूसरे जानवरों की तरह मार डालेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह मोना सफेद बंदर को अपने पास ही रखती है। और जैसे ही चीते के दल को पता लगता है, सभी काले चीते को देखने आते हैं और उसे देखते ही बोलते हैं, अरे, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी सफेद रंग का। हाँ, ये बंदर है, लेकिन ये मेरा बच्चा है और इसे मैं पालूंगी। तुम एक काला चीता हो, तुम्हारा बच्चा सफेद बंदर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। ये मेरा बच्चा है। और इस तरह सारे दल के लोग मोना से बहुत बहस करते हैं, पर मोना किसी की नहीं सुनती। वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है, जिससे सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और उस दिन के बाद दल के सभी लोग मोना और उसके बच्चे को बहुत परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मिलकर बंदर को मारने के लिए आते हैं, जिसको बचाते बचाते मोना का पति मारा जाता है। और मोना सफेद बंदर को लेकर वहां से भाग जाती है। मोना अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब मिलकर तुम्हारे पिता को मार चुके हैं और अब कहीं हमें ना मार डाले, इसलिए हमको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। फिर दोनों जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पास ही के जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह काफी टाइम बीत जाता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका था। एक दिन सफेद बंदर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे शिकारी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ शिकारी है, पर मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर वहाँ जाकर वो उन सब की बातें सुनने लगता है, जिसमें से एक शिकारी बोलता है, यहाँ कुछ दूरी पर मैंने काले चीतों का एक बड़ा दल देखा है, हमको उन सबको पकड़ना है। उनकी बातें सुनकर सफेद बंदर बोलता है, अरे, ये शिकारी तो हमारे दल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे जाकर सबको सावधान करना होगा। पर अगर ये बात मैं माँ को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए मुझे बिना बताए ही जाना होगा। और फिर वो सफेद बंदर काले चीतों के दल में जाता है। तभी सफेद बंदर को दल के लोग देखते ही उससे बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालेंगे। अरे काका, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पास के जंगल में शिकारी आए हैं और वो पूरे दल को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर उन सभी शिकारियों को भगा देंगे। और वो सब मिलकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। और फिर दल के सभी लोग मोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मोना बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान किया, हमको माफ कर दो। आज अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे दल को शिकारी पकड़ कर ले जाते। हम सभी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अब आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो, आप वहीं रहो।
मैं यहीं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे नहीं जाना वहाँ। और तुमने ये कैसे सोचा? जिन्होंने मेरे पति को मारा था मैं उनके साथ रहूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर सभी लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सफेद बंदर अपनी माँ के साथ वहीं खुशी खुशी रहता है। कभी भी किसी का रंग रूप देख के उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। वो देखने से अच्छा है उस व्यक्ति का या उसका मन देखना चाहिए। तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियाँ थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना? मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना। वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए। हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा, अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे।
मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है। शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है। अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है। वाटर मॉन्स्टर वर्सेस ईगल लायन। अरे ये कैसा तालाब है जो पानी पीने आ रहे मासूम जानवरों की जान ले रहा है? और ये क्या, चील और शेर ने लिया अनोखा रूप? तो आइए देखते हैं कि आखिर बात क्या है। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण था। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। इस जंगल में कोई राजा नहीं था। सब जानवर बहुत चैन की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन दूर कहीं जंगल से एक मॉन्स्टर उस जंगल में आता है और तालाब को अपना घर बना लेता है और उसी में बस जाता है। वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और उससे भी सुंदर ये तालाब। मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। वैसे यहाँ जानवर भी बहुत सारे हैं। मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी। यू मॉन्स्टर अपने आप में बहुत खुश होता है। दूसरी ओर इस बात से अनजान जंगल के जानवर जो भी वहाँ पानी पीने के लिए आते, मॉन्स्टर उन्हें पकड़कर खा लेता था। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बार सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा होकर तालाब के मॉन्स्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे हाथी बहन, क्या तुमने सुना? तालाब में एक मॉन्स्टर आया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो कोई भी जानवर वहाँ पानी पीने जाता है वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। हाँ, वो तालाब एक मायावी तालाब बन चुका है। उस तालाब के पास पानी पीने जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? वही एकमात्र तालाब है जो हमारे करीब है। दूसरा तालाब तो कोसों दूर है। वहां तक जाते जाते हमारी जान ही चली जाएंगी। देखो बंदर, अब हम सब मिलकर बारी बारी दूसरे जानवरों को इस तालाब के पास जाने से रोकते हैं। यूं वो बारी बारी दूसरे जानवरों को उस तालाब के पास जाने से रोकते थे, पर कोई ना कोई वहां पानी पीने जाता ही था और वो मॉन्स्टर उनका शिकार कर लेता था। एक दिन बंदर वहां रखवाली कर रहा था कि उसी वक्त पास के जंगल से एक शेर वहां आता है और वो तालाब के पास पानी पीने जा रहा था कि तभी बंदर उसे रोक लेता है और कहता है, महाराज प्रणाम, आप इस जंगल में नए हो, कृपा करके आप उस तालाब के पास मत जाइए। वो तालाब एक मायावी तालाब है। वहाँ जो कोई भी पानी पीने जाता है वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। शेर बंदर की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो? कोई मॉन्स्टर या जादू नहीं होता। महाराज क्षमा करे, पर मैं सच कह रहा हूँ। हमारे जंगल में कई सारे जानवर मारे जा चुके हैं। कृपा करके आप वहाँ मत जाइए। शेर जोर से दहाड़ मारते हुए तालाब के पास जाता है। ये बंदर भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। लगता है वो पागल हो गया है। देखो तो सही कितना सुंदर तालाब है। ये कहकर शेर पानी पीने लगता है। सब कुछ शांत था कि अचानक तालाब का मॉन्स्टर शेर पर हमला करता है। शेर मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और कहता है, अच्छा, तो तुम हो जो यहाँ के मासूम जानवरों की जान ले रहे हो। वो मॉन्स्टर 3 सर वाला और दिखने में बड़ा ही भयानक था। उसकी लाल लाल आंखों को देखकर तो दिल दहल जाता था। उसकी आवाज भी बड़ी ही डरावनी थी।
उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो जंगल के सारे जानवरों को खाने के लिए ही वहां आया था। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ, अब मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। सुना है शेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम जंगल के राजा से ऐसी बात कर रहे हो। अब मैं इस जंगल के किसी भी मासूम जानवरों को तुम्हारा शिकार नहीं होने दूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। शेर की ताकत उस मॉन्स्टर के सामने कम होती है। शेर घायल हो चुका था। शेर जैसे तैसे वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक चील को पाता है। महाराज प्रणाम, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं एक शेर होते हुए भी इन मासूम जानवरों को बचा नहीं पा रहा हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस मॉन्स्टर से इन मासूम जानवरों की जान बचाऊं। महाराज, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे एक स्वामी जी ने दी थी और कहा था कि मैं उन शक्तियों का सही उपयोग करूं। मुझे लगता है कि हम उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से आओ और उस मॉन्स्टर को खत्म करो। महाराज, मैं अपनी शक्तियों से किसी ताकतवर जानवर को अपने शरीर में जोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो तुम उन शक्तियों का प्रयोग करो और अपने शरीर को मेरे शरीर से जोड़ दो। चील अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से अपना शरीर जोड़ लेती है। शेर और चील एक हो जाते हैं। वो दोनों तालाब के पास जाते हैं। मॉन्स्टर उन दोनों को एक साथ देखकर कहता है, अरे ओ नालायक शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इस कमजोर चील को अपने साथ जोड़ लिया। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। देखो कैसे मैं पल भर में तुम दोनों को खा जाता हूँ। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर की ताकत और चील की शक्तियां मिलकर उस वाटर मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जंगल के सारे जानवर ये देखकर खुश होते हैं और चैन की सांस लेते हैं। जंगल के सारे जानवर मिलकर शेर को अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। उस दिन से शेर जंगल में एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है।